हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अस्थाई चुंबक क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। ठीक है, तो पहले अस्थाई चुंबक क्या होता है समझें। वह पदार्थ जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घकाल के लिए बनाए रख सकते हैं, अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण को लंबे समय तक दीर्घकाल के लिए बनाए रख सकते हैं, उनको अस्थाई चुंबक कहा जाता है। अस्थाई चुंबक विभिन्न तरीकों से बनाए जा सकते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अस्थाई चुंबक कौन होते हैं? वह पदार्थ जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घकाल के लिए बनाए रख सकते हैं, अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। अस्थाई चुंबक विभिन्न तरीकों से बनाए जा सकते हैं। लोहे की एक छड़ को कैसे बनाएंगे देखें। लोहे की एक छड़ को समझे ध्यान से। लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं। लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह चुंबक बन जाता है। फिगर देखें ध्यान से। आप देख रहे हैं इसमें एक लोहार जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रखी एक लाल गर्म लोहे की छड़ को हथौड़े से पीट कर चुंबक में बदलते हुए दिखाया गया है। यह आरेख जो है सन 1600 में प्रकाशित डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के पुस्तक डे मैग्नेट से है, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शाही चिकित्सक थे। वहां से यह फिगर लिया गया है। तो लोहे के छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह चुंबक बन जाता है। यह विधि चित्र 5.15 में दर्शाई गई है। यह चित्र जो है एक 400 साल पुरानी पुस्तक से यह दर्शाने के लिए लिया गया है कि अस्थाई चुंबक बनाने की कला काफी पुरानी है। अस्थाई चुंबक बनाने की कला जो है काफी पुरानी है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए एक स्टील की छड़ को पकड़कर उसके ऊपर किसी छड़ चुंबक का एक सिरा एक ओर दूसरी ओर स्पर्श कराते हुए बार बार ले जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए एक स्टील की छड़ को पकड़कर उसके ऊपर एक छड़ चुंबक का एक सिरा एक ओर से दूसरी ओर स्पर्श कराते हुए बार बार रगड़ते रहते हैं चुंबक को, छड़ चुंबक को। किसके ऊपर? स्टील के ऊपर। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए एक स्टील की छड़ को पकड़कर उसके ऊपर किसी छड़ चुंबक का एक सिरा एक ओर से दूसरी ओर स्पर्श कराते हुए बार बार ले जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी प्रणालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए। अस्थाई चुंबक बनाने का जो प्रभावी तरीका है कि किसी प्रणालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ रखी जाए और उस प्रणालिका में नियत दृष्ट धारा प्रवाहित की जाए। उस प्रणालिका में नियत दृष्ट धारा प्रवाहित की जाए। प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ को चुंबकित कर देता है। प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या करेगा? छड़ को चुंबकित कर देगा। चुंबकीय सौथिल्य वक्र हमें अस्थाई चुंबकों के लिए उचित चुनने में सहायता करते हैं। चुंबकीय सौथिल्य वक्र जो हैं वे हमें अस्थाई चुंबकों के लिए उचित पदार्थ चुनने में सहायता करते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता
और उच्च निग्राहिता होना चाहिए। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि इधर उधर के चुंबकीय क्षेत्रों या तापीय उतार चढ़ाव या क्षुद्र यांत्रिक हानियों के कारण इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म न हो जाए। ठीक है, तो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि इधर उधर के चुंबकीय क्षेत्रों या तापीय उतार चढ़ाव या क्षुद्र यांत्रिक हानियों के कारण इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म न हो जाए। इसके अलावा पदार्थ की उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। पदार्थ की उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। स्टील ऐसा ही एक पदार्थ है, इसकी धारणशीलता नर्म लोहे से बहुत कुछ कम है। स्टील जो है एक ऐसा पदार्थ है कि इसकी धारणशीलता जो है वह नर्म लोहे से कुछ कम है, पर नर्म लोहे की निग्राहिता इतनी कम है कि सब गुणों को सोचें तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील नर्म लोहे से बेहतर है। ठीक है, तो स्टील जो है एक ऐसा ही पदार्थ है, इसकी धारणशीलता नर्म लोहे से कुछ कम है, पर नर्म लोहे की निग्राहिता जो है इतनी कम है कि सब गुणों को अगर देखा जाए तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील नर्म लोहे से बेहतर है। स्टील जो है वह नर्म लोहे से बेहतर है। अस्थाई चुंबकों के लिए उपयुक्त पदार्थ के नाम कौन है? एल्निको। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त अन्य पदार्थ है एल्निको, जो लोहा, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, तांबे का एक मिश्र धातु है। कोबाल्ट, स्टील और टिकोनल। कोबाल्ट, स्टील और टिकोनल। ठीक है, तो ये था आपका अस्थाई चुंबक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। विद्युत चुंबक ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं जिनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक एवं धारणशीलता बहुत कम होती है। ठीक है, विद्युत चुंबक ऐसे चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं जिनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक और धारणशीलता बहुत कम होती है। नर्म लोहा विद्युत चुंबकों के लिए एक उपयुक्त पदार्थ है। नर्म लोहा जो है विद्युत चुंबकों के लिए एक उपयुक्त पदार्थ है। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखकर हम उसमें नियत दृश्य धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब किसी, देखें ध्यान से, यह कोई परिनालिका है, इसके अंदर अगर नर्म लोहा रखकर इसमें दृश्य धारा प्रवाहित करें तो इससे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र 1000 गुना बढ़ जाता है। नर्म लोहा विद्युत चुंबकों के लिए उपयुक्त पदार्थ है। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखकर हम उसमें नियत दृश्य धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र 1000 गुना बढ़ जाता है। जब हम परिनालिका में धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी वस्तुतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। धारा प्रवाहित करना बंद करने पर चुंबकीय क्षेत्र वस्तुतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि नर्म लोहे वाले क्रोड का चुंबकीय धारणशीलता बहुत कम होता है। नर्म लोहे वाले क्रोड का चुंबकीय धारणशीलता बहुत कम होता है। ठीक है, चित्र में आप देखें ध्यान से, एक नर्म लोहे क्रोड युक्त प्रणालिका विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है।
कुछ अनुप्रयोगों में पदार्थ एक लंबे समय तक चुंबकन के प्रत्यावर्ती चक्र से गुजरता है। ठीक है, कुछ प्रयोगों में पदार्थ जो है एक लंबे समय तक चुंबकन के प्रत्यावर्ती चक्र से गुजरता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड और टेलीफोन के डायफ्राम में ऐसा ही होता है, जिसमें पदार्थ लंबे समय तक चुंबकन के प्रत्यावर्ती चक्र से गुजरता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड और टेलीफोन के डायफ्राम में। इनमें प्रयुक्त पदार्थ के चुंबकीय सौथिल्य वक्र संकीर्ण होने चाहिए। इनमें जो पदार्थ युक्त होते हैं उनके चुंबकीय सौथिल्य वक्र कैसे होने चाहिए? संकीर्ण होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें ऊष्मा क्षय और ताप वृद्धि कम होगी। जब चुंबकीय सौथिल्य वक्र संकीर्ण होंगे तो ऊष्मा क्षय और ताप वृद्धि कम होगी। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता भी कम होनी चाहिए। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता भी कम होनी चाहिए ताकि भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा क्षय में कमी रहे। ठीक है, भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा क्षय में कमी रहे। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसको अगले अध्याय में पढ़ा जाएगा। विद्युत चुंबकों का उपयोग जो है विद्युत घंटियों, ध्वनि विस्तारक, दूरभाष यंत्रों में होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, ध्वनि विस्तारक, दूरभाष यंत्रों में होता है। विशालकाय विद्युत चुंबकों का क्रेनों में, मशीनों या लोहे और स्टील की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विशालकाय विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेनों में, मशीनों या लोहे और स्टील के भारी वस्तुओं को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अस्थायी चुंबक और वैद्युत चुंबक के बारे में।